अमेरिका जैसा देश किसी को मारने की कोशिश करे और वो भी एक दो नहीं 600 से ज्यादा बार और वो बच जाए तो क्या आपको विश्वास होगा? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि क्यों इतनी बार जानलेवा हमले के बाद भी शख्स का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे आखिर अमेरिका की इतनी कोशिशों के बाद भी कौन था वो शख्स जो इतने हमले होने के बाद भी बच गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी को, ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको मिलती रहे। हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है फिदेल कास्त्रो। अमेरिका की सैकड़ों कोशिशों के बावजूद इनका निधन स्वाभाविक रूप से हुआ। फिदेल ने 1 जनवरी 1959 को अपने गोरिल्ला सैनिकों के साथ तानाशाह बतिस्ता को बेदखल कर क्यूबा की सत्ता संभाली थी। अब सवाल उठता है कि फिदेल कास्त्रो कौन थे, कैसे वो अपने देश की सर्वोच्च सत्ता तक पहुँचे, अमेरिका उन्हें क्यों मारना चाहता था। असल में फिदेल कास्त्रो उस व्यक्ति का नाम है जो तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ और क्यूबा की सत्ता तक पहुंचा। वहां 60 साल राज किया और अमेरिका को आंखें दिखाता रहा। अमेरिका की सैकड़ों कोशिशों के बावजूद कास्त्रो का निधन स्वाभाविक रूप से हुआ। फिदेल ने 1 जनवरी 1959 को अपने गोरिल्ला सैनिकों के साथ तानाशाह बतिस्ता को बेदखल कर क्यूबा की सत्ता संभाली थी। इनकी कहानी शुरू होती है 1890 के दशक से। स्पेन और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था। उसी दौरान स्पेन का एक सैनिक क्यूबा तो आया, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। उस सैनिक का नाम था एंजल कास्त्रो वाई अर्गिज। एंजल कास्त्रो ने दक्षिण पूर्वी क्यूबा में गन्ने की खेती शुरू की और देखते ही देखते काफी समृद्ध हो गए। उन्होंने लीना रूज गोंजाल्वेज से शादी की थी, जिनके 7 बच्चे हुए। उनमें से एक का नाम फिदेल और दूसरे का राउल था। फिदेल का जन्म 13 अगस्त 1926 को हुआ था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद फिदेल कास्त्रो कानून की पढ़ाई करने राजधानी हवाना पहुंचे तो हवाना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में हिस्सा लेने लगे। उस वक्त क्यूबा में तानाशाही चल रही थी। फिदेल ने इसका विरोध किया और फिर छात्र राजनीति में उतर गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी छात्र राजनीति में हिस्सा लेते थे। वो चुनाव लड़ने का मन बना ही रहे थे कि फुल्गेंसियो बतिस्ता ने क्यूबा की पुरानी सरकार गिरा दी और खुद की तानाशाही शुरू कर दी। इससे भी क्यूबा के लोगों के हालात नहीं बदले। ये बात क्यूबा की क्रांति से पहले की है। तब के राष्ट्रपति फुल्गेंसियो बतिस्ता अमेरिका का पुरजोर समर्थन करते थे। उन पर आरोप लगा कि अपने देश क्यूबा की जनता की अनदेखी कर अमेरिका के हित को बचाने की कोशिश करते हैं। उस दौर में क्यूबा में अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसी के चलते 1952 में क्यूबा की क्रांति हुई, जिसके पहले फिदेल कास्त्रो राष्ट्रपति फुल्गेंसियो बतिस्ता की तानाशाही के खिलाफ चुनाव लड़कर, दरअसल तब सभी लोगों के वोट डालने से पहले ही वोटिंग बंद करा दी गई थी। तानाशाह राष्ट्रपति फुल्गेंसियो बतिस्ता के चलते क्यूबा में हालात और भी बिगड़ गए। वहाँ के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच रहा था। फिदेल कास्त्रो इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार फिदेल कास्त्रो ने 26 जुलाई 1953 को तानाशाह राष्ट्रपति के खिलाफ क्रांति का झंडा बुलंद कर ही दिया। सिर्फ अपने भाई राउल और 100 लोगों के साथ उन्होंने सैंटियागो डी क्यूबा में स्थित एक सैनिक बैरक पर आक्रमण कर दिया। उसमें फिदेल नाकाम रहे। साथियों के साथ पकड़ लिए गए और उनको 15 साल जेल की सजा हुई। हालांकि उन्हें ज्यादा समय तक जेल में नहीं रहना पड़ा। 2 साल बाद ही 1955 में एक समझौता हुआ, जिसके बाद फिदेल जेल से रिहा कर दिए गए। क्यूबा की जेल से निकलने के बाद फिदेल अपने भाई राउल के साथ मेक्सिको चले गए। वहां उन्होंने सबसे विश्वास पात्र साथी मिला, जिसे दुनिया चेगवेरा के नाम से जानती है। चेगवेरा के साथ मिलकर फिदेल ने बतिस्ता की तानाशाही भरे शासन के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। इसमें क्यूबा की जनता फिदेल के साथ खड़ी होने लगी। कहा जाता है कि इस दौरान फिदेल को अमेरिका का समर्थन भी मिल रहा था। अपने इसी गुरिल्ला युद्ध की बदौलत आखिरकार 1 जनवरी 1959 को फिदेल ने बतिस्ता का
तख्ता पलट दिया। उसे खदेड़कर क्यूबा की सत्ता खुद संभाल ली। अमेरिका को उम्मीद थी कि फिदेल के सत्ता में आने के बाद उसे फायदा होगा, पर हुआ इसका उल्टा। फिदेल सोवियत संघ के करीब होते गए और अमेरिका से दूरियां बढ़ती गई। ये दूरियां इतनी बढ़ी कि 55 सालों तक अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति क्यूबा नहीं गया। दरअसल साल 1960 से फिदेल रूस से तेल मांगने लगे। इससे अमेरिका भन्ना गया। उसने क्यूबा से चीनी खरीदनी बंद कर दी। 1961 में कास्त्रो ने अमेरिका से कह दिया कि क्यूबा में अपने दूतावास में कर्मचारियों की संख्या 18 करें। उस वक्त अमेरिकी दूतावास में 60 कर्मचारी। फिदेल के इस फरमान से बौखलाए अमेरिका ने क्यूबा से सभी तरह के संबंध तोड़ लिए। इसके बाद फिदेल के शासन के दौरान अमेरिका में 11 राष्ट्रपति आए गए। कहा जाता है कि अमेरिका ने 638 बार फिदेल कास्त्रो पर हमला करवाया, पर वो हर बार बच निकले। 2006 में फिदेल ने अपने भाई को सत्ता सौंप दी। इसके बाद 2015 में राष्ट्रपति ओबामा क्यूबा गए तो दोनों देशों के रिश्ते सुधरने शुरू हुए। 90 साल की उम्र में 25 नवंबर 2016 को कास्त्रो ने दुनिया छोड़ दी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ऐसी और भी जानकारी देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी को।